अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू एमएमएच अकेडमी डेली गोल्ड सिग्नल वीडियो। जैसा कि आप सबको पता है कि हम डेली एक गोल्ड का सिग्नल अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं और आप माशाल्लाह से फॉलो भी करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपको प्रॉफिट भी होता है। आज के सिग्नल में अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास एशिया सेशन का ये वाला हाई है और ये वाला लो है। मार्केट ने क्या किया है, मार्केट अपने एशिया सेशन को यहाँ पर ग्रैब किया, हमने शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ से जो है ना वो सेल किया, बट मार्केट ने जो है ना वो वापस हमारा ब्रेक इवन कर दिया। एवरी आपके पास जो 10 पिप्स या 15 पिप्स या 20 पिप्स के बाद आप अगर आपको ख़तरा लगता है कि मार्केट रिवर्स आने लगी है तो आप अपना ब्रेक इवन लाजमी किया करें। उसके बाद आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास मार्केट ने क्या किया है, उसके ऊपर हमारे पास एशिया सेशन के ऊपर जो है ना वो कैंडल क्लोज़ कर दी है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट सिचुएशन क्या बनती है, लंदन सेशन यहाँ पर ओपन हुआ है और लंदन सेशन में जो है ना वो ये कैंडल ऊपर क्लोज़ हो गई है। अब हमारे पास हमने देखना है कि हमारे पास जो फर्स्ट वैलिड पुल बैक है ये वाला बनता है। अब मार्केट इस पुल बैक पर आए, इस पुल बैक को जस्ट लिक्विडेट करें, लिक्विडेट करके मार्केट में हम यहाँ पर कंफर्मेशन देखें और कंफर्मेशन देख के हम यहाँ से जो है ना वैसे बाय कर लें। एक तो हो गई हमारे पास ये सिनेरियो आ गया। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, बट हमने क्या करना है, आप यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपकी ये लिक्विडिटी है, बट मार्केट मुझे नहीं लगता कि इस लिक्विडिटी को लेगी। मैं अब आपको उसकी रीज़न बताता हूँ, उसकी वजह बताता हूँ कि क्यों नहीं लेगी। अगर हम H1 पर देखें, अगर हम H1 पर देखें तो हमारे पास फर्स्ट जो पुल बैक है उस पुल बैक पे हमारे पास ये एज अ इंड्यूसमेंट काम करेगा, ये हमारे पास IDM, और उसके बाद ये एक हमारे पास अनमिटिगेटेड विक आप कह सकते हैं, या फिर आप एक इंटायर कैंडल पूरी की पूरी कैंडल भी आप जो है ना वो मार्क कर सकते हैं अगर इसमें इम्बैलेंस है तो। अगर आप इसमें इम्बैलेंस देखते हैं तो आप ये कैंडल मार्क कर सकते हैं। H1 का ये वाला सेल का जोन है। अब मार्केट ने क्या किया, एशिया सेशन यहाँ पर लिक्विडिटी बनाई, लंदन सेशन इसके ऊपर क्लोजिंग दी और अपने पहुँच गया जोन में, और जोन में पहुँचने के बाद मार्केट जो है ना वो नीचे आ रही है। अब न्यूयॉर्क सेशन की ये मूवमेंट मुझे लग रही है, और बल्कि लगनी क्या है, ये एग्जैक्ट इंशाल्लाह यही होगी जैसा कि डेली हमारे पास यही होता है कि मार्केट जो है ना वो रिवर्स ही होगी इंशाल्लाह। और हमारा आज बड़ी उम्मीद है कि आज फिर जैसे कि कल मैंने आपको सिग्नल में बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे मार्केट ने मूव किया, और बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह डेली जो भी सिग्नल अपलोड करता हूँ मार्केट वैसे की वैसे ही मूव करती है। आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये एक पूरा का पूरा जोन आ गया। हमने यहाँ पर कंफर्मेशन लेनी है, कंफर्मेशन ले के हमने क्या किया, यहाँ से सेल किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी जो है ना वो ट्रेड्स यहाँ पर रनिंग है। मेरी ज़ाती तौर पे ट्रेड जो है ना वो ब्रेक इवन है अभी। और यहाँ पर आप देखो कि मार्केट अब हम शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ से बाय देख सकते हैं, बट हम बाय यहाँ पर नहीं देखेंगे अगर मार्केट न्यूयॉर्क सेशन में यहाँ पर पहुँचती है। और यहाँ पर आप देखो मार्केट अपने इस जोन में पहुँची है। इस जोन का मतलब है कि मार्केट में हमारा जो टारगेट बनता है वो ये वाला सेल का ये वाला लो हमारा टारगेट बनता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो न्यूयॉर्क सेशन जैसे यहाँ पर ओपन होगा हम यहाँ से सेल देखेंगे कंफर्मेशन के साथ। अगर हम कंफर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर अभी हमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिली। अब यहाँ पर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट ये वाला एक जोन है जहाँ से हम जो है ना वो सेल कर सकते हैं, बट मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने जस्ट इसको लिक्विडेट किया है ऑलमोस्ट अपनी जो इंड्यूसमेंट है, बल्कि इसको अभी तक लिक्विडेट भी नहीं किया। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये हमारे पास इंड्यूसमेंट है और यहाँ पर ये हमारा एक सेल का जोन है, सेल के जोन को हम सप्लाई कहते हैं। यहाँ पर आप देखो, उसके बाद अगर आप ये पूरी कैंडल देखो तो ये हमारे पास नहीं बनती क्योंकि ये इसकी इनसाइड बार है, तो इसको हम जो है ना वैसे मार्क नहीं करेंगे। SL आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस आपका यही इसका ये वाला हाई होगा। और एक ये है कि अगर आप M15 पर देखें, M15 पर हमारे पास ये M15 का जो जोन है वो अभी अनमिटिगेटेड है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको मार्केट ट्रैप कर सकती है। आपने क्या करना है, थोड़ा सा वेट कर लेना है कि मार्केट इस जोन को एक दफ़ा टच कर ही ले, ठीक है। अब ये है कि आपका जो मेन SL बनता है, अगर आप सेफर साइड SL रखना चाहते हो तो 1930-600 आपका SL है, और यहाँ से आपकी एंट्री है, ये आपकी एंट्री है, और इसके लिक्विडेट होने के बाद आपकी एंट्री है, इस जोन में एंटर होने के बाद आपकी एंट्री है, ठीक है। अब आपने यहाँ से सेल करना है, ये मतलब कि 28 और 30 के एरिया से आपने सेल करना है, और 27 और 30 एरिया के, तो यहाँ से आपने सेल करना है। टारगेट आपका मज़ीद ये वाला लो होगा,
ये वाला आपका लो टारगेट है। और जैसे ही मार्केट ये प्रीवियस आपके पास ये जो है लो, इसको मार्केट ब्रेक करे तो आपने, या कोई भी मार्केट यहाँ पर कोई रीसेंट यहाँ पर लो बना दे, जैसे मार्केट उसको ब्रेक करे या जस्ट लिक्विडेट करे, तो आपने वहाँ पर अपना ब्रेक इवन लाजमी कर लेना है, ताकि मार्केट आपको ट्रैप ना करे और आपका एसएल ना कर दे। तो ये है कि बार बार एंट्री ले लिया करो कंफर्मेशन के बाद। जब एक दफ़ा कंफर्मेशन फेल हो जाती है तो आप बार बार मार्केट में एंटर ना हुआ करो। मज़ीद आगे एक कंफर्मेशन फेल करके मार्केट अगली कोई कंफर्मेशन दे देती है तो आप वहाँ पर जो है ना वो सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखो तो हमारे पास ये जोन है। अब यहाँ पर एक हमारा बाय का जोन बनता है। अगर मार्केट इसको अगर टैप करती है, अगर जस्ट इसको मार्केट स्वीप करती है, तो यहाँ से हम शॉर्ट टर्म के लिए बाय भी कर सकते हैं और इस जोन से हम जो है ना वो फिर सेल करेंगे। या फिर हमारे पास ये ऊपर वाला ये वाला जोन है 2930 का, M15 का, तो यहाँ पे हमने जो है ना वो सेल करना है। बट M15 का जोन जो है ना वो H1 के जोन के अंदर है। M15 का जोन H1 के जोन के अंदर है, इसलिए मार्केट ज़्यादातर जो है ना वो H1 के जोन को जो है ना वो रिस्पेक्ट कर रही है। अब मार्केट अगर H1 का, अगर आप देखो, अगर आप H1 को फॉलो करते हो तो आपने H1 को ही फॉलो करना है। अगर आप M15 को फॉलो करते हो तो आपने सिर्फ और सिर्फ M15 को फॉलो करना है। टाइम फ्रेम के साथ आपने ट्रैप नहीं होना। ये होता रहता है कि एक ही जगह पे जोन होते हैं और आप जो ना दोनों जगह पे ट्रैप हो जाते हैं, बट आपने सिर्फ अपने टाइम फ्रेम को फॉलो करना है, आप जिस पे भी काम करते हो। अगर आप H1 की ट्रेड लेते हो तो आपने कन्फर्मेशन M5 में लेनी है। अगर आप M15 को ट्रेड करते हो तो आपने कन्फर्मेशन M1 में लेनी है। तो ये है कि बस आज की आपकी यही ट्रेड थी। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, ये आपके पास ये वाला हाई है, इसको मार्केट तोड़ दे, और उसके बाद आपने क्या करना है, अगर मार्केट इसको स्वीप कर दे या फिर इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग करती है ना, तो यहाँ पर हमारे चांसेस इस जोन के फेल होने के ज़्यादा हो जाएंगे। फिर हमने ये नहीं देखना कि हमारा न्यूयॉर्क सेल जाना था, क्या जाना था, फिर हम यहाँ से जो है ना वो कन्फर्मेशन देख के इस जोन के अगर ये वाला एसएल होता है तो फिर यहाँ से हम बाई कर देंगे। टारगेट हमारा क्या होगा, तो कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। ओके, टारगेट हमारा होगा ये वाला सेल का जोन, फिर हम यहाँ से जो है ना वो सेल करेंगे। यहाँ तक हम अपनी बाई को होल्ड रखेंगे और फिर यहाँ से हम जो है ना वो सेल करेंगे, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म। इंशाल्लाह हम प्रॉफिट ही लाजमी निकालेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली कमेंट लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी दबा लें, ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस सबसे पहले पहुँचे और आपका सिग्नल कल वाला मिस ना हो। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं कल की वीडियो में, कल के सिग्नल में।